मसीह में आप सबको सलाम। अ, मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ पास्टर नदीम के बारे में। कुछ 1-2 साल पहले की बात है कि मेरी लाइफ काफ़ी अजीब सी थी। मैंने अपनी खिदमत में छोड़ दी थी। मैं गलत कामों में भी पड़ गया था, गलत कंपनी में पड़ गया था, जिस वजह से मुझे ये था कि मैं या तो ये काम कर लेता हूँ तो या तो अपनी खिदमत कर लेता हूँ। इंसान होने के नाते मैंने उन बुरे कामों को सिलेक्ट किया, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि 2023 में पास्टर साहब जब नाइजीरिया से वापस आए तो खुदावंद ने उनके थ्रू होके मुझसे बात की, मुझे तंबीह की। वो दिन गया और आज का दिन मैंने एक ही चीज़ अपने दिल में और अपनी ज़िंदगी में बिठाई हुई है कि कुछ भी हो रहा, फ़ायदा है नुकसान है, जो कुछ भी है, बातें हैं इधर उधर की, जो कुछ मर्ज़ी हो रहा, मैंने सिर्फ एक चीज़ सीखी है कि मैं अगर अपने दिल से अपने स्पिरिचुअल फादर को, पास्टर नदीम बरकत साहब को अगर ऑनर कर रहा हूँ तो उसका जो रिज़ल्ट है वो पर्सनली तौर पर वो मैंने फ़ील किया। बातें बहुत सी हैं, लेकिन मैं अपने यूथ के कुछ मेरे मेंबर्स हैं उनको वेलकम करना चाहता हूँ ताकि वो भी आएँ और अपने इजहार ख्याल जो हैं वो पास्टर साहब के लिए आप सबके साथ शेयर करें। तो मैं रिदा को सामने बुलाऊंगा। और ये सच है, ये बच्चा वाकई ही पता चलता है जो कुछ भी मैंने कहा है ना इसने किया है और इसकी लाइफ में वो रिजल्ट नज़र आ रहा है और मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। मसीह में आप सबको सलाम। कुछ लोगों के लिए आपकी फीलिंग्स ऐसी होती है कि आपको लगता है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जब आज हम लोग सुबह ही डिसाइड कर रहे थे तो मैं सोच रही थी मैंने क्या बोलना है, तो ना सोचते सोचते मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कभी कभी हम कुछ लोगों को इतना प्यार करते हैं कि हम जो है वो उस प्यार को जो है वो हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो है क्या कहते हैं, मैं कुछ चीज़ें बोलूँगी जिनसे शायद मैं अपना ग्रेटिट्यूड जो है वो इस चीज़ के टूवर्ड्स वो कर सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। तो जैसे कि खुदावंद हमें जो है हमारे जिस्मानी उसके लिए क्या कहते हैं ग्रोथ के लिए और जिस्मानी तरबियत के लिए हमें एक जिस्मानी माँ बाप देता है। उसी तरह हमारी हमारी रूहानी तरबियत के लिए भी खुदा हमें जो है वो एक रूहानी बाप का हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे बच्चे होते हैं वो पैदा होते हैं, माँ बाप उनके दूध का ख्याल रखते हैं, उनके कपड़ों का ख्याल रखते हैं, जो जो उनकी ज़रूरतें ज़िंदगी होती हैं उनका ख्याल रखते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं। उसी तरह जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, जो हमारे स्पिरिचुअल फादर होते हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स होते हैं, वो भी हमें उसी तरह नर्चर करते हैं, हमें कलाम सिखाते हैं, हमें दुआ करनी सिखाते हैं। और जब हम लोग बड़े हो जाते हैं और हम किसी जगह पे किसी मुकाम पे होते हैं तो लोग देख के कहते हैं इसके माँ बाप ने इसकी बहुत अच्छी तरबियत की है, बहुत कामयाब हो गया बच्चा। और उसी तरह जब हम लोग स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, जब स्पिरिचुअली हमें खुदावंद के गिफ्ट्स मिलते हैं, तो उस चीज़ का भी जो सारा क्रेडिट है वो हमारे स्पिरिचुअल फादर को और हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट्स को जाता है। और अभी आप हम यूथ को देख सकते हैं, हमारी जो यूथ से ही हम लोग शौर में आए या हम लोग एक टीम की तरह काम करना शुरू हुए। 5-6 महीने 4-5 महीने हो गए उस चीज़ को। और जबकि हम लोग पास्टर साहब के साथ सही से जुड़े हैं, तब के खुदा ने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं कि हम स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग दुनियावी भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। खुदावंद के नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल मिले और थैंक यू पास्टर साहब। और जैसे बंदा अपने माँ बाप के लिए माँ बाप से प्राउड होता है ना, आपके पेरेंट्स होते हैं, मेरी फूफो है, मेरे दादा जो हैं वो थे स्टेट लाइफ में मैनेजर थे, तो बड़े ना फ़ख्र से कहीं पे भी जाती हैं बताती हैं कि हमारे अब्बू वहाँ पे मैनेजर थे, ये थे वो था। तो उसी तरह मैं आई एम प्राउड ऑफ पास्टर साहब, ठीक है। मैं उस दिन वो पास्टर एस्टर से बात कर रही थी, मैं कहा पास्टर साहब हमारा फ़ख्र है कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि वो मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं। और पास्टर साहब मैं ये उम्मीद करती हूँ और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि
जो आपके स्पिरिचुअल वो है ना डॉटर्स और सन्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा मैं आपको प्राउड कर सकूं. ठीक. Wow. एंड आई लव यू पास्टर साहब. आई लव यू Love you पापा. too. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. A very good morning to all of you. Good morning. Good morning. और कलाम आज का बहुत ज़बरदस्त था, बहुत सी बातें थी उसमें कि हमें सिर्फ फादर्स डे का वेट नहीं करना चाहिए और हमें कल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए. कल का किसी को पता नहीं है और हमें अपने पेरेंट्स का, स्पेशली अपने स्पिरिचुअल पेरेंट्स का, अपने स्पिरिचुअल फादर का कहना मानना चाहिए और उनकी जो अहमियत होती है हमारी ज़िंदगी में. और मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में सब कुछ था लेकिन सुकून नहीं था. एंड ट्रस्ट मी, आपके होने से, आपकी प्रेयर्स से मेरी ज़िंदगी में 360 डिग्रीज़ का शिफ्ट आया एंड इन अ वेरी गुड वे. और Wow. और आपकी एक बात थी जो मेरे जहन में नक्श हो गई है, पहाड़ों में से पहाड़. मैं कभी भी सोचती हूँ कि मैंने कहीं और जाना है, मैं यहीं आ जाती हूँ दोबारा से, क्योंकि कोई एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे आपकी बरकत छुपी होती है. और मेरा अब ये यकीन बन गया है कि ये जगह है जहाँ पे मेरी बरकत छुपी हुई है. Wow. और तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जितने भी बिज़ी हों, आप कह रहे थे कि आई डोंट नो कौन लोग हैं कि जो कॉल का रिस्पॉन्ड नहीं करते, बट जब भी मैंने मैसेज किया है, जिस भी टाइम मैसेज किया है, मुझे रिस्पॉन्स मिला. और मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, मेरा होता है मैं कॉल कर लेती हूँ फटाफट या मैसेज कर लेती हूँ, और मुझे हमेशा रिप्लाई आया. एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट. God bless एंड मैं ये उम्मीद करती हूँ कि खुदा आपको और स्ट्रेंथ दे और हमारे सरों पे कायम रखे. और जो भी चीज़ मैं विश करती हूँ या मैं सोचती हूँ वो मुझे यहाँ से खुद ब खुद पता चल जाती है, या ये बोल देते हैं या समहाउ वो चीज़ मुझे मिल जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा दिल था कि मेरी जो रूटीन है वो अच्छी हो जाए. छोटी सी बात है, बट मैं सुबह नहीं उठ सकती थी, लेकिन सुबह उठने के साथ साथ इन्होंने हमें दुआ पे भी लगाया है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग. और मेरी लाइफ जो है वो टेस्टिमनीज से भर चुकी है. और मेरी फैमिली मेरे अभी साथ नहीं है, 7 समंदर पार है, लेकिन उनकी लाइफ में भी टेस्टिमनीज आई हैं हमारे Wow. वसीला से, हमारी प्रेयर के Wow. वसीला से. Wow. सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी फादर्स डे. और जितने फादर्स यहाँ पे हैं एंड फादर्स टू बी, हैप्पी फादर्स डे. थैंक यू. God bless you. गुड मॉर्निंग एवरीवन. मेरे पास भी बहुत सी बातें हैं, बट मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. कुछ ख़ास बातें मैं शेयर करना चाहूँगा कि नो डाउट हम जानते हैं कि एक हमारे होते हैं जो बायोलॉजिकल फादर्स होते हैं हमारे. खुदा ने मुझे वो भी सबसे बेस्ट दिए. सबके फादर्स बेस्ट होते हैं, बट ऑब्वियसली मेरे फादर भी सबसे ज़्यादा बेस्ट थे. और उनके जाने के बाद जो है वो थोड़ा सा खाली फील करता था, लेकिन खुदा हमेशा साथ था और उसने हमेशा गाइड किया. लेकिन मेरा यहाँ पर आना, इस चर्च से कनेक्ट होना बहुत ही एक प्लान नहीं था. बहुत अजीब तरीके से मैं यहाँ पे आया. और जिस दिन से मैं यहाँ पे आया हूँ, उस दिन से लेके सिर्फ 1.5 साल के अंदर मेरे पास इतनी गवाहियाँ हैं, इतनी खुदा ने मुझे बरकत दी है पास्टर साहब के वसीला से. और मैंने इनको एज़ अ फादर सिर्फ जो है वो लफ्ज़ों से नहीं, मैंने इनको वाकई ही माना है. सिर्फ छोटी छोटी सी बातें हैं कि मैं एक ब्रेसलेट पहनता था स्टार्टिंग में हाथ पे, तो पास्टर साहब ने स्टार्टिंग डेज़ में ही मुझे बस हल्का सा उन्होंने बस मुझे इशारा दिया कि लाइक ये क्यों पहना है. एंड दैट डे मैं यहाँ से निकला और मैंने बाहर जाते ही मेन पे उसको उतार के बाहर फेंक दिया घर जाते हुए. एंड मैंने उसके बाद से कभी ऐसी ख्वाहिश भी नहीं की कि मैं उस चीज़ को दोबारा पहनूँ. छोटी छोटी बातें हैं, जिस तरह शर्ट का ये फर्स्ट बटन जो है मुझे बंद करना नहीं पसंद, मैंने शुरू से नहीं किया. लेकिन मुझे पता चला कि लाइक आपको नहीं पसंद कि ये खुला हो, तो मैंने कभी भी इसको मैंने मेक श्योर किया है कि ये ओपन ना हो. मैं जब भी हूँ यहाँ पे, जब भी हूँ, तो ये ओपन ना हो. Wow. तो इसी तरीके से ये सिर्फ छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत बड़ी बातें भी हैं. और जिस तरह डॉक्टर होता है और आप मरीज़ जो है वो अपने डॉक्टर से जो है वो कोई बात छुपा नहीं सकता. वो छुपाएगा तो वो हल नहीं मिलेगा उसको, और वो जो है वो वहाँ से ठीक नहीं होगा. सो आई बिलीव कि पास्टर साहब जो हैं, ही इज़ लाइक माई डॉक्टर, माई स्पिरिचुअल फादर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स. मैंने कभी भी इनको फ़ोन किया, कोई रिक्वेस्ट किया है, तो वो चीज़ पूरी हुई है. इनकी लाइफ बहुत बिजी है, इनके पास बहुत काम है खुदा के करने वाले, पर मैंने इनसे जिस दिन भी रिक्वेस्ट किया है घर आने के लिए, इन्होंने मुझे इनकार कभी भी नहीं किया. और कभी भी मुझे कोई इशू हो, मैं इनको फ़ोन करता हूँ, चाहे सुबह
एक दफ़ा मैंने आपको बहुत अर्ली फ़ोन कर दिया था बिकॉज मुझे एक ख्वाब बहुत अजीब आया था और मैं उठ गया नींद से, लेकिन मैंने इनको कांटेक्ट किया, इन्होंने मुझे उसी वक्त रिस्पॉन्ड किया। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन आवर लाइफ एंड जिस तरीके से आप हमें ब्लेस, आपके वसीला से जिस तरह खुदा हमें ब्लेस कर रहा है, हमें गाइड कर रहा है, मेरा दिल बहुत शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। एंड मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि मैं हमेशा आपका जो है वो कहना मानूंगा, हुक्म मानूंगा, और जिस तरह आप बोलेंगे मैं वैसे ही चलूँगा। खुदावंद जो है आपका साया हम पर हमेशा ऐसे ही रखे। एंड हैप्पी फादर्स डे। थैंक God यू, bless you. थैंक यू। God bless you. मसीह में सबकी सलामती हो। और यकीनन मैं भी खुदा की इतनी शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन ने मुझे बहुत अच्छा बाप दिया, और मैंने और मेरे घराने ने और मेरे साथी ने बहुत कुछ सीखा है, और इनके सीखने के वसीला से आज हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं और खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। और हैप्पी फादर डे पापा। God bless you. मेरे और मेरे पापा के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड है, और मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। हैप्पी फादर्स डे। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरे पास भी अल्फाज नहीं। मैं आपको ये बात बताना चाहता था, लेकिन- जो हमारे अंदर मोहब्बत या जो फीलिंग्स होती है ना, वो कई दफ़ा हम कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन ये खुदा की मोहब्बत होती है हमारे दिलों में। जी, लेकिन फिर भी आप सबको बताना चाहती हूँ, खुदा जब हमसे बेहद प्यार करता है तो वो न सिर्फ खुद प्यार करता है बल्कि हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे लोगों को ला खड़ा करता है जो हमसे बहुत प्यार करते हैं और जो हमारी ज़िंदगी में बेहतरी को लाने के लिए हमारे साथ खुदा उन्हें ला खड़ा करता है। और पास्टर नदीम बरकत भी, मैं ये समझती हूँ कि खुदा अपने प्यार के साथ साथ खुदा इनको भी हमारे साथ खुदा ने खड़ा किया ताकि ना सिर्फ मैं बरकत पाऊँ, मेरा पूरा घराना बरकत पाए। और सबसे बड़ी बरकत कि मेरी पूरी फैमिली खुदा में है। मैं अपने दोनों बच्चों को जब इस जगह पर देखती हूँ तो मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा। लेकिन उसके पीछे यहाँ तक हमें लाने के लिए खुदा ने अपने खादिम को इस्तेमाल किया है और मैं खुदा की बेहद शुक्रगुजार हूँ। और मेरी ज़िंदगी में माल दौलत से अलावा ये सबसे बड़ी बरकत है कि मैं और मेरा घराना खुदा के लिए है। वाह Thank you, वाह, Pastor. Thank you. अच्छा। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं भी बताना चाहती हूँ कि मेरे पास भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बरकतें हैं जो हमारे स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल मेंटोर की तरफ से हमें मिली हैं। जब से इस मिनिस्ट्री का आगाज़ हुआ है तब से इस मिनिस्ट्री में खिदमत शुरू की हुई है और सबसे बड़ी जो शुक्रगुजारी है वो ये है कि खुदा ने हमें बहुत अच्छे खादिम दिए हैं, बहुत अच्छे रूहानी बाप दिए हैं, जिनकी टीचिंग की वजह से, जिनकी गाइडेंस की वजह से आज खुदा ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है कि हम उसकी खिदमत कर रहे हैं। मेरे लिए जो सबसे बड़ी हमेशा मैं शुक्रगुजारी करती हूँ, जो खुशी की बात होती है, मैं लास्ट ईयर जब नाइजीरिया गई थी तो मुझे इतनी खुशी होती थी कि जिस भी मुल्क का खादिम है, पास्टर हैं, इवेंजलिस्ट हैं, जो भी हैं, वो सब मुझे मिलके एक ही बात करते थे। जब उन्हें पता था कि मैं पास्टर नदीम की भतीजी हूँ और उन्हें ये भी पता था कि मेरे पास्टर हैं वो, तो सिर्फ एक ही बात उन्हें की जाती थी, उनके मुंह से सुनी मैंने कि आपके जो खादिम है वो बहुत पावरफुल है, बहुत ब्लेस्ड है। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती थी हर एक से सुनना कि सिर्फ इनके वसीला से सिर्फ हमारा चर्च ही नहीं बरकत पा रहा, बल्कि दुनिया में बहुत सी जगह बहुत से खादिम हैं जो हमारे खादिम को जानते हैं और वो ये जानते हैं कि खुदा की जो बरकतें हैं, खुदा की जो नेमतें हैं वो हमारे खादिम के पास हैं। और मैं इस बात की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वाह, गॉड ब्लेस यू। मसीह में आप सबको सलाम। सलाम। गुड मॉर्निंग पास्टर जी। गुड मॉर्निंग। मेरे पास भी वर्ड्स ही नहीं हैं और मैं जैसे ही आज दिन अप्रोच हुआ मैं इतनी एक्साइटेड थी और डीप डाउन इतनी खुश थी कि खुदावंद ने हमें इतने अच्छे खादम दिए एज अ मेंटर, एज अ स्पिरिचुअल बाप। और पास्टर जी,
आपसे हमें खुदावन ने सच में मिलवाया है। हम लोग जब न्यू इधर आए थे तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि खुदावन, बहुत से क्वेश्चंस थे मेरे माइंड में, क्वेश्चंस बहुत होते थे, मैं खुदावन से करती थी। और खुदावन का मैं इतना शुक्र करती हूँ कि मेरे पास अब वर्ड्स भी नहीं आ रहे, लेकिन इतनी ग्रेटफुल हूँ मैं खुदावन की कि खुदावन ने हमें आपसे ब्लेस किया है और हम इतने ब्लेस हुए हैं पास्टर जी, और हम सारा ऑनर खुदावन को देते हैं। और मैं पास्टर जी के लिए ये कहना चाहूँगी कि वो मोमेंट्स आते थे मेरी लाइफ में जब मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती थी, मैं चलते चलते पास्टर जी हमेशा एज अ मेंटर, एज अ गाइडर, मैं हमेशा पास्टर जी को मैसेज करती थी, पास्टर जी मुझे इन पॉइंट्स पे स्पिरिचुअल बिब्लिकल गाइडेंस चाहिए। ऑल द टाइम पास्टर जी अवेलेबल होते थे और इतने अच्छा गाइड करते थे। जो मैं केओस और कन्फ्यूजन से आती थी, जब मैं पास्टर जी से बात ही कर लेती थी, वो कलाम से कह देते थे और मैं पीस से भर जाती थी। और खुदावन का मैं इतना शुक्र करती हूँ कि वो मोमेंट बाय मोमेंट एक जो लिटिल बेबी की तरह चलते चलते स्टेप बाय स्टेप उन्होंने हमें बहुत गाइड किया। और खुदावन का होली स्पिरिट उनके थ्रू हमसे बात करते थे, मुझसे बात करते थे, और मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ। थैंक यू सो मच पास्टर जी। उन मोमेंट्स पे खुदावन ने आपको इतने माइटली हमारी फैमिली के लिए यूज़ किया, मेरे लिए भी पर्सनली, एजुकेशनली, स्पिरिचुअली भी। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। थैंक यू टू जीसस अबा फादर के खुदावन ने हमें किस तरह जोड़ा। इट्स अमेजिंग, हमारी फैमिली ने ब्लेसिंग ली है। थैंक यू सो मच God पास्टर। bless हैप्पी you. फादर्स डे। God bless you. God bless you. मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब सब ने अपने अपने बारे में बताया, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, मैंने जब से अपना आँख खोली, मैंने पास्टर नदीम को हमेशा अपने साथ पाया, बचपन से लेकर अब तक। और मैंने जब भी दुआ की है, मैं खुदा से यही मांगती हूँ कि खुदावन तू मुझे मेरे भाई के साथ, जो मेरे स्पिरिचुअल फादर है, जो मेरा रूहानी बाप है, हमेशा मुझे इनके साथ जोड़े रखना। और इनके वसीला से खुदावन ने आज मुझे ज़िंदा रखा है, इनकी दुआ के वसीला से, इनके हाथ के वसीला से, और इनकी रहनुमाई के वसीला से। और जो जो भी ये मेरे बारे में बोलते हैं, जो कहते हैं, मैं वो ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं इनके मुँह से निकली हुई बात जो वो मेरे लिए बोलते हैं उसको मैं पूरा करूँ। और मैं खुदा बाप का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि बचपन से लेकर अब तक मैं अपने भाई के साथ हमारी इकट्ठी जोड़ी है। इकट्ठे हैं। और हैप्पी फादर्स डे। God bless you. मसीह में आप सबको सलाम। मैं सबसे पहले खुदा का शुक्र करना चाहती हूँ कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में पास्टर आशिर और पास्टर नदीम को एज अ स्पिरिचुअल फादर और स्पिरिचुअल टीचर मेरे लिए उन्होंने, खुदा ने मेरे लिए इन्हें मेरी ज़िंदगी में भेजा। क्योंकि यहाँ आने से पहले, चर्च आने से पहले पास्टर आशिर मुझे बहुत बार कहते थे, मरियम चर्च आया करो, वहाँ पे चर्च है पास्टर नदीम का, आप वहाँ आया करो हमारे चर्च में। तो मैं काफ़ी टाइम नहीं आई, कोई ना कोई रीज़न बन जाती थी, लेकिन पास्टर जी जब भी मुझे मिलते थे मुझे यही कहते थे। मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए इतनी ज़्यादा बरकतें और इतने बड़ा मतलब खुदा का प्लान मेरी ज़िंदगी में है कि पास्टर नदीम के वसीला से खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और अब ये टाइम है कि मैं अपनी ज़िंदगी का छोटे से छोटा मसला या कोई भी बात मेरी ज़िंदगी में अच्छी या बुरी होती है तो मैं पास्टर आशिर और पास्टर नदीम के साथ शेयर करती हूँ, इवन के अपने पापा के साथ भी नहीं शेयर करती। तो वो बातें मैं इनके साथ शेयर करती हूँ और मुझे इनसे शफ़क़त मिलती है और मैं इसके लिए खुदा की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं इसी वजह से यहाँ पे पास्टर जी लोगों के साथ और चर्च के साथ जुड़ी हुई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग यहाँ आके मिली है और पास्टर जी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरे दिल में भी इनके लिए वैसा ही बाप वाला प्यार है। और जब कभी लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि पास्टर जी ने मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी तो पास्टर जी ने मुझे ऐसे हक किया, तो मैं एकदम से मैंने कहा कि खुदावन कैसे पास्टर जी को पता चला कि मुझे इस शफ़क़त की ज़रूरत थी। और मैंने घर जाके पास्टर जी को मैसेज भी किया था। तो पास्टर जी थैंक यू सो मच, और आपका भी पास्टर जी थैंक यू। God bless you. और हैप्पी फादर्स डे। God bless you. प्रेज़ हालेलुया। मसीह यीशु के ज़िंदा अज़ीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे जिस्मानी बाप ने मुझे बहुत सी जो है वो बादशाही वाली ज़िंदगी जो है हमें दी हुई थी और हमें बहुत ज़्यादा
वो प्यार करते थे सारी बहनों को, और उन्होंने बहुत प्यारी ज़िंदगी हमें दी हुई थी जिस्मानी बाप ने। लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, शायद आप सबके लिए ये सब अजीब हो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जो रूहानी बाप है ना, वो पास्टर नदीम है। क्योंकि उन्होंने, अगर बाप ने मुझे बादशाही वाली ज़िंदगी दी, इन्होंने मुझे आसमानी बादशाही वाली ज़िंदगी दी और हमेशा की बादशाही वाली ज़िंदगी दी। और मैं इसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ इनके लिए। और इन्होंने मुझे, जैसे कहते हैं ना कि इंसान कब्र में चला जाता है और मर जाता है, इन्होंने मुझे वहाँ से निकाला है। और मैं कहती हूँ कि जैसी ज़िंदगी मुझे और जैसी खुशियाँ मुझे इनके साथ रहकर मिली हैं, वो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं पाई थी। और सुकून और तसल्ली और इत्मीनान, और अगर ज़रा सा भी कहीं से भी मैं परेशान होती हूँ, कहीं से भी मैं मीन्स के मुझे दुख मिलता है, तो ये हमेशा मुझे अपलिफ्ट करते हैं, हमेशा मुझे कहते हैं एस्टर कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और मैं कहती हूँ कि ऐसा हस्बैंड शायद कहीं हो कि खुदा ने मुझे रूहानी बाप के तौर पर भी और हस्बैंड के तौर पर भी जो है पास्टर नदीम बख्श दिया है। और मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि उन्होंने मुझे, और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत लाडला रखा हुआ है और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। आजकल के दौर में ऐसा ना कि बीवियाँ हस्बैंड को लाडला रखती हैं, कि वो उनका हर एक चीज़ का ध्यान रखती हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ऐसा रखा हुआ है कि वो मेरी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, कि मैंने मुंह से इतनी सी बात निकाल ली और इन्होंने फ़ौरन पूरी करनी है। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। मैं भी खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि एस्टर मेरी वाइफ है। आई लव यू, आई लव यू, लव यू टू। मसीह में आप सबकी सलामती हो। बातें तो बहुत सी हैं, आप सब ने भी की हैं, लेकिन मेरा दिल इतना शुक्रगुजारी से भरा था कि रुपया पैसा भी होता है, इंसान अमीर भी हो जाता है, लेकिन अगर जो रूहें बचाने वाला होता है, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। जितने लोग यहाँ आए, उन्होंने अपनी गवाही शेयर की। मेरे पापा तो नहीं है, लेकिन मेरे पापा के जब दुनिया में थे, तब भी पास्टर नदीम मेरे बाप की जगह ही थे। हमेशा उन्होंने मुझे बाप की तरह गाइड किया है। जब मैं छोटी होती थी तो मुझे, अगर वो कोई बुरी सहेलियाँ होती थी, बुरे दोस्त होते थे, वो मुझे जब गाइड करते थे कि इनसे नहीं मिलना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था उस टाइम। मैं कहती थी ये क्यों मुझे मना कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, मुझे समझ आया कि इन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा हुआ, इतनी अच्छी लाइफ, खुदा ने तो मुझे लाइफ दी, पर तरतीब जो दुनिया में इंसान तरतीब देने वाला होता है, वो आपका बाप होता है। और मैं इनको अपनी बाप की जगह लेती हूँ हमेशा से। जिस्मानी बाप होते हुए भी मैंने हमेशा इनको बाप की जगह रखा है। इसने मुझे हर जगह अपने साथ देखा है, ऐसे ही। स्कूल कॉलेज इनको छोड़ना, मैं विजिट पे होता था, इनका टाइम होता है, मैं उधर विजिट करके इनको लेके आना, छोड़ के आना। हर चीज़ का एक मोहब्बत होती है ना। बेशक मेरे भाई के बच्चे तुमने ऐसा लगता है जो मैं पैदा किए इन्हें, हर चीज़ का। हालांकि उनकी मोहब्बत जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मेरे से भी, हमारे बहन भाइयों से भी, हमारे बड़े भाई की। लेकिन जब मैं होता था ना, मेरा भाई बिल्कुल परेशानी ड्यूटी पे, वो परेशानी नहीं होते थे कि मैं सब कुछ संभाला हुआ था, वो अपने आराम से ड्यूटी करते थे। और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी फादर्स डे। आई लव यू। लव यू टू। गॉड ब्लेस यू। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि पास्टर साहब हमारे साथ है, मेरे साथ है। और मैं जब भी दुआ करती हूँ, मैं यही दुआ करती हूँ कि खुदाया हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहे। और रात को भी मैंने ख्वाब भी यही देखा है
कि मैं एक बड़ी सी जगह पे, काफ़ी बड़ा स्टेज होता है और वहाँ पर खड़ी हुई होती है और ये मेरे साथ होते हैं, पीछे मेरे होते हैं और इनका हाथ मेरे ऊपर होता है। वाओ। और मैं सुबह उठ के भी इतनी शुक्रगुजारी कर रही थी कि और एक बात बताना चाहता हूँ, ये कवरिंग है, आपके स्पिरिचुअल फादर की आप पे कवरिंग है, और जिस पे कवरिंग होती है ना वो बंदा कभी भी मार नहीं खा सकता, कहीं भी हो उस पे कवरिंग होती है, सेम ग्रेस काम कर रही होती है। वाह। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हैप्पी फादर्स डे। God bless you। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं भी यही बताना चाहती हूँ, है तो मेरे बड़े भाई, लेकिन मैं इनकी बहुत बड़े भाई नहीं, छोटे भाई। हाँ छोटे, मैं इनसे बड़ी हूँ, लेकिन ये है कि मैं इनको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और इज़्ज़त देती हूँ, कि मैं कहती हूँ सबसे बड़ा ये कि खुदा का खादम है और खुदा इनमें रहता है। और ये जब भी हम लोग फ़ोन करते हैं कुछ भी हो तो हमें इतने अच्छे तरीके से हर बात बताते हैं, और मैं कहती हूँ मैं हमेशा इनके साथ रहूँ। बेशक मेरे हस्बैंड भी पास्टर हैं, लेकिन मैं इनसे कभी जुदा ना हूँ, मैं इनके साथ खिदमत करूँ। सोच समझ के कहना। और मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ। आप मेरे साथ ही हो। और आज एक आपको मैं बताना चाहता, सबको नहीं पता शायद, मेरी 3 बहनें हैं और 2 बड़े भाई, इनके बच्चे और इनकी ज़िंदगी, मैं 5वें नंबर पे, शिवा मेरे से छोटी है। जितने मेरी फैमिली में बच्चों में या बड़ों में जितने फैसले होने वो मेरे कहने पे होने, जो मैंने कहना वही होना, वरना नहीं होना। ये ऐसे ही है, ऐसे ही है। और इवन के ये 2 साल मेरे से बड़ी है, और मेरी बाजी जो है ना वो 4 साल मुझसे बड़ी हैं, वो सियालकोट में है, उनके हस्बैंड भी पास्टर है, इनके हस्बैंड भी पास्टर हैं, लेकिन वो कहते हैं जो पास्टर नदीम कहेंगे ना फैसला मेरा होगा, और जो फैसला होता है वो कलाम के मुताबिक होता है, वही बाबरकत होता है। और मैं अपनी पूरी फैमिली के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ, बहन भाइयों के लिए, उनके बच्चों के लिए। तो मैं इसलिए ये मुझे बड़ा इसलिए कह रहे थे क्योंकि रूहानी तौर पर मैं बड़ा हूँ, तो शायद इसलिए कहा था ना, ऐसे हाँ इसलिए कहा था, लेकिन वैसे ये बड़ी है मुझसे 2 साल। मैं बड़ी हूँ, लेकिन मसीह में आप सबको सलाम। मैंने भी यही कहना है कि जब से मेरी लाइफ में कोई ना कोई मसला होता था, कुछ भी होता था, तो मैं स्पेशल इनको फ़ोन करके कहती होती थी कि मेरे लिए दुआ करो। और मतलब मैं जितनी दफ़ा भी खुदावन का शुक्र करूँ ना, कि जब मैं इनको कहती थी वो मेरी लाइफ में हर चीज़ पूरी होती थी। और रिसेंटली मैंने उनको आपको कहा था कि मेरी जॉब का वो भी खुदावन का शुक्र से मुझे लग गई है। वाओ, प्रेज गॉड। और मैं बहुत शुक्र करती हूँ कि खुदावन ने हमें आपको बख्शा है, और हैप्पी। मैं भी खुदा का शुक्र करता, खुदा ने आपको हमारे पास भेजा है। गॉड ब्लेस यू। इसी में आप सबको सलाम। मुझे तो आप जानते ही हैं, तो जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें ऐसे स्पिरिचुअल फादर मिले। वैसे ही मेरे फादर और मेरे स्पिरिचुअल फादर भी हैं, तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। तो बस यही कहना चाहता हूँ, मैं शुक्र करता हूँ खुदा का कि हमारे पास ही हैं। हालेलुया।